पाइसियंस के लिए ये ग्रुप ऑफ 2 प्लैनेट्स आइडियल फ्यूल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो पाइसियन नेचर को इन्हांस करेंगे। चाहे साढ़े सत्ती चल रही है, वो बुरी खबरों में है, लेकिन बहरहाल उसके बावजूद सूरज और मरकरी दोनों आपस में इतने फ्रेंडली हैं कि आप अपनी सलाहियतों को फ्लरिश करता हुआ देखेंगे इन ऑल सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ, इन योर पर्सनैलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अभी मैंने सिर्फ एक प्लैनेट डिस्क्राइब किया, अभी और प्लैनेट है जो और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। खबरें बहुत सारी हैं पाइसियंस, अच्छी भी हैं थोड़ी नेगेटिव भी हैं। जो अच्छी खबरें हैं वो पहले सुनाता हूँ एंड कोशिश करूँगा कि जो नेगेटिव न्यूज़ हैं उन्हें शुगर कोट करके एंड उनके हल भी आपको दे दूँ। अच्छी खबर ये है कि आपका सूरज आपके सेकंड एंगल पर से गुजर रहा है एंड उसी एंगल पर मरकरी भी है। सो पाइसियंस के लिए ये ग्रुप ऑफ 2 प्लैनेट्स आइडियल फ्यूल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो पाइसियन नेचर को इन्हांस करेंगे। उनकी क्रिएटिव स्किल्स, उनका डिसीजन पावर, उनकी मैनेजमेंट स्किल्स, उनका थिंकिंग कैपेसिटी, उनकी कॉन्सेंट्रेशन, ये सब अपने लेवल बेस्ट पर है। आपको इस वक्त फाइनेंशियल आइडियाज़ जो उभरते हों, आपको ट्रांसपोर्ट का काम करना हो, आपको लोहे के बिज़नेस में इन्वॉल्व होना हो, आपको आईटी में, आपको किसी जॉब से बिज़नेस की तरफ आना हो, तो दिस इज़ बेस्ट टाइम। एंड ऐसे पाइसियंस जो जॉब पर कुछ ख़तरात महसूस कर रहे थे, ऐसे पाइसियंस जो बेरोज़गार थे, जॉब भी नहीं थी, उन पाइसियंस के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है विद द हेल्प ऑफ योर ओन एबिलिटी। कोई लकी फैक्टर इस वक्त आपके सपोर्टिव नहीं है सिवाय इसके कि रमज़ान की बरकतें आपके पास मुयस्सर है। बट उसके बावजूद आपकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी लर्निंग स्किल्स, यही आपके काम आएंगी और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह बनेंगी। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अभी मैंने सिर्फ एक प्लैनेट डिस्क्राइब किया, अभी और प्लैनेट है जो और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे रहे हैं। अब एक दूसरी चीज़ सुनिए, मरकरी इज़ आल्सो इन योर सेकेंड एंगल, सूरज के साथ है, तो अपनी स्ट्रेंथ डबल करेगा। स्ट्रेंथ डबल करने से क्या होगा कि आप तमाम तरह की पेचीदगियों से, कॉम्प्लिकेशन से, रेजिस्टेंसेस से बाहर आएंगे। आप अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, लोगों से अपनी बात मनवा सकेंगे, आप अपनी एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस को बढ़ा सकेंगे, आपकी परफॉर्मेंसेस मेरिटफुल होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी। चाहे साढ़े सत्ती चल रही है, वो बुरी खबरों में है, लेकिन बहरहाल उसके बावजूद सूरज और मरकरी दोनों आपस में इतने फ्रेंडली हैं कि आप अपनी सलाहियतों को फ्लरिश करता हुआ देखेंगे इन ऑल सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ, इन योर पर्सनैलिटी, in your mind skills, in your educational activities, in your financial security, in your job, in your creative skills, in your love life also. So अगली खबर सुनिए, आपके लिए वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर है। दिस इज अनदर पॉजिटिव न्यूज़ फॉर योर रोमांस, फॉर योर लाइफ पार्टनरशिप, फॉर योर कमिटमेंट्स, फॉर योर प्लेजर्स, फॉर योर फीलिंग्स, फॉर योर फोर्स ऑफ लाइफ। ह्यूमर भी, मिजाह भी पैदा करता है बंदे के बहुत सारे गम। जब वीनस अच्छा हो तो बहुत सारे गम दूर हो जाते हैं। वीनस इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लॉसेस रिकवरीज। अगर मटेरियल लॉसेस थे, रुपए पैसे का, तो उसकी रिकवरी के, वो ऐसा नहीं कि वो लॉस पैसा डूब गया था तो वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं। अदरवाइज इतनी कामयाबियां मिलेंगी कि वो उसको आपको भूलना ही पड़ेगा। आपके पास प्लेजर्स भी होंगे, आपके पास अचीवमेंट्स भी होंगी, तो आपके वो रिग्रेट्स जो लॉसेस की शक्ल में आपके दिमाग में घूमते रहते थे वो ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी खबर सुनिए, आपका मार्स भी इस वक्त आपके फर्स्ट एंगल पर है। दिस इज़ अनदर पॉजिटिव न्यूज़ फॉर योर ट्रैवलिंग। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं इंडिविजुअली फॉर एनी पर्पस लाइक एजुकेशन, बिजनेस इन्हांसमेंट, फॉर द जॉब, इवन फॉर द रिलेशनशिप, फैमिली के साथ मिलने के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, इमिग्रेशन करना चाहते हैं, हिजरत, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक एरिया से दूसरे एरिया, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस, छोटी हिजरत, बड़ी हिजरत, ये सब के आप कैंडिडेट हैं इस वक्त। एंड ऐसे एक्वेरियंस जो ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड हैं, उनका बिजनेस ही ट्रैवल एंड टूरिज्म है, वो बहुत फ्लरिश करेगा। उसमें अचानक बड़ी डील्स बनने के चांसेस, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, एक से ज़्यादा ऑफिसेज या एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो ट्रैवल एंड टूरिज्म वाले करते हैं वो कर सकेंगे। एक और अच्छी खबर सुनिए, मार्स इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिजिकल स्टैमिना। तमाम वो पाइसियन जो 60-70 की वजह से हड्डी और
जॉइंट्स, बोन्स एंड जॉइंट्स के इश्यूज में मुब्तला थे। तमाम वो पाइसियंस जो नेक से ऊपर के अज़ा के किसी आर्जा में मुब्तला थे, जैसे हेयर्स, साइकोलॉजिकल प्रेशर्स, वोकल स्केल्स, लिसनिंग एबिलिटी या फिर विजन, देखने की सलाहियत, इनमें अगर कोई कमी थी तो वो ठीक होने के चांसेस बन जाएंगे। 67 की नेगेटिविटी मार्स एंड वीनस की सपोर्ट से रिपेयर होती हुई नजर आएगी। अब तीसरी प्रॉब्लम जो अब बुरी खबरें हैं या कमज़ोर खबरें हैं वो ये कि एक तो सैटर्न आपके फर्स्ट एंगल पर है मार्स और वीनस के साथ। सैटर्न के फर्स्ट एंगल पर होने से एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक यू आर इन अ फेज ऑफ साढ़सती, एंड साढ़सती इज क्रिएटिंग डिले ऑफ रिवॉर्ड्स, लैक ऑफ रिवॉर्ड्स, ट्रबल्स इन हेल्थ, ट्रबल्स इन रिलेशंस। लेकिन वो अभी दबी हुई है रमज़ान की वजह से भी और मार्स की वजह से, मार्स एंड वीनस की वजह से भी, एंड इवन सूरज भी आपको अच्छा ही रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन मार्स एंड सैटर्न में कुछ कोलिजन भी रहता है, इससे इमोशनल चेंजेस आती हैं, मूड स्विंग होता है, एंगर फिट्स आते हैं, जल्दबाजी आती है, ख्वाहिश का बंदा गुलाम होने लगता है, ख्वाहिशें ज़्यादा तारी होने लगती हैं एंड ख्वाहिशों के पीछे चलने को दिल करता है। ऐसी सिचुएशन नुकसान करती है, ये मेरा तजर्बा है। अगर आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा देन वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपके मूड स्विंग की वजह से रिलेशन ट्रबल में जाते हैं, आपके मूड स्विंग की वजह से आप डील फिनिश नहीं कर पाते, आपके फियर्स की वजह से आप अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाते, आप आइसोलेटेड से होते जा रहे हैं, या फिर आप अपने आप को महदूद करते जा रहे हैं, ज़माने की जो हलचल है, जो मसरूफियत है, आप उससे बिल्कुल किनारा कश होकर ड्राइंग रूम टॉक करने पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं, या अलग थलग रहते हैं, या किसी भी तरह की मदद नहीं कर पाते, या ख़ुद की फीलिंग्स ही अनप्लेजेंट रहती हैं, तो दैट मीन्स के साढ़सती एंड मार्स की जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, दोनों का आपसी कोलिजन, ये आपको ट्रबल दे रहा है। इसके लिए रेमेडी मैं एंड पर दूंगा। दूसरी अजीब खबर सुन लीजिए। दूसरी अजीब खबर ये है कि 25 तारीख को चांद ग्रहण होगा और 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण होगा। चांद ग्रहण की रिपोर्ट मैंने पिछली वीडियो में दे दी थी, इसलिए इस वीडियो में जिक्र नहीं करूंगा। 8 अप्रैल को जो ग्रहण होगा उसकी तफसील अगले हफ्ते बयान कर दूंगा, अभी टाइम है उसमें। लेकिन इन दोनों के दरमियान जो टाइम है 14-15 दिन का, ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पर साइकोलॉजिकल साइड अगेन सेंसिटिव होगी। तो दोनों जोर, चाहे साढ़सती और चाहे मार्स एंड सैटर्न का इम्पैक्ट, चाहे ये दो ग्रहणों का टाइम आपके माइंड पर ही ट्रबल देगा। इस असना में आप रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं, लोग आपको चीट कर सकते हैं, आप अपने अंदर अनप्लेजेंट फीलिंग्स फील कर सकते हैं। लेकिन ये सब पाइसियंस के साथ नहीं, कुछ पाइसियंस के साथ ऐसा होगा। जो पाइसियंस इस सब इवेंट्स के बावजूद स्मूथ चल रहे हैं, उन्हें स्मूथ चलना चाहिए, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं किसी रेमेडी की। बट ऐसे पाइसियन जो किसी इस तरह की जद में आ रहे हैं, लोग उन्हें ब्लफ कर रहे हैं, या वो किसी डॉक्यूमेंटेशन इशू में या किसी मुकदमे में उलझ रहे हैं, कानूनी पेचीदगी में उलझ रहे हैं, किसी शक में मुब्तला हो रहे हैं, ज़्यादा सोचते हैं, लोगों का रवैया उन्हें बड़ा तंग करता है, सारा दिन अपने ऊपर गम तारी कर लेते हैं अगर किसी ने कोई हार्श टॉक कर लिए, ऐसे लोगों को सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। ऐसे लोगों को सूरह शम्स 5 दफ़ा एक दिन में, स्पेशली रमज़ान सीज़न है तो ज़्यादा भी पढ़ी जा सकती, वो ज़रूर पढ़ें। इससे पीस ऑफ माइंड मिलेगा, इससे दिल और दिमाग एक ही लाइन में आ जाएंगे, कंसंट्रेशन के साथ आएंगे, प्लेजर्स के साथ आएंगे। स्पिरिचुअल जब रिलैक्सेशन मिलती है तो बंदे को काम करने को दिल करता है, उसको कुर्बानी देने को दिल करता है, वो जिम्मेदारियां निभाता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं, लोग उसके बारे में राय अच्छी कायम करते हैं। एंड दूसरा साइंटिफिक रेमेडी है सैटर्न को नेगेटिविटी को ओवरकम करने के लिए, एक्लिप्सिस की नेगेटिविटी को ओवरकम करने के लिए, मार्स और सैटर्न के आपस के तसादम को ओवरकम करने के लिए ब्लू सफ़ायर इज़ अ आइडियल स्टोन। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग केमिकल कंपाउंड जिसकी केमिकल फार्मूलेशन आपको ऐसी स्पेसिफिक ग्रेविटी या ऐसे रिफ्लेक्शंस देगी जो आपकी सलाहियतों को स्ट्रेंथन करेगी, जो आपको इस काबिल करेगी कि आप साढ़सती के फेज़ को रिपेल कर सकें, रिपेयर कर सकें। अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी का ब्लू सफ़ायर बाय करते हैं, लाइक सेलोन ब्लू सफ़ायर, श्रीलंकन माइंस बहुत प्योर हैं, क्रिस्टल क्लियर, वो आप अगर 4 कैरेट भी पहन लें तो बहुत होगा। बट अगर आप एक एवरेज सा ब्लू सफ़ायर लेते हैं पाइसियंस फ्रॉम साउथ अफ्रीकन माइंस, या एवरेज किसी भी और माइंस का, कश्मीर माइंस है, उसके फिर आपको 8 से 10 कैरेट बाय करने होंगे, तब जाकर उसकी पोटेंसी या उसकी रेडिएशंस इतनी स्ट्रॉन्ग होंगी कि वो इस तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट को बैलेंस कर सके। स्टोन बाइंग एक
एक एक एक ट्रबल जॉब है, इजी नहीं है। हम लोग जब स्टोर क्रिएट कर रहे थे पाइसियंस, उस वक़्त हमें हाईली पेड इंटरनेशनल रेपुटेशन के जिमोलॉजिस्ट हायर करने पड़े। जिमोलॉजिस्ट वो पर्सनैलिटी होते हैं जिन्हें स्टोन आइडेंटिफिकेशन की पूरी नॉलेज होती है। दे हैव लॉट ऑफ डिप्लोमाज, आइडेंटिफिकेशन कोर्सेज एंड इसकी पूरी नॉलेज है। इसमें पूरे मतलब तालीम बहरहाल इसमें बहुत बड़ी। बहरहाल हमने वो हायर किए एंड उनके थ्रू आइडेंटिफाई करवाए स्टोन्स, उनकी आइडेंटिफिकेशंस, एंड फिर हमने फंड्स खर्च करके स्टोन पाकिस्तान इंपोर्ट कराया, डॉक्यूमेंटेशन करवाई, आईटी वालों से स्टोर क्रिएट। बहरहाल अब स्टोर क्रिएट हो चुका। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, ऊपर कार्ड पर भी लिंक है। तमाम वो लोग जो हीलिंग पर्पसेस से, हीलिंग के मकसद से स्टोन बाय करना चाहते हैं, वो इस स्टोर से बाय कर सकते हैं। ये मेरी सुपरविजन में चलता है, इसलिए आप एतमाद कर सकते हैं, सो डोंट यू वरी। जो ज्वेलरी स्टोन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स हैं। दे आर जेन्युइन, दैट द स्टोन्स आर जेन्युइन, बट वो लो क्वालिटी होते हैं एंड ज्वेलर्स अपनी रिक्वायरमेंट्स के एतबार से उन्हें लैब में कुछ प्रोसेस करते हैं। उसकी एग्जांपल है, जैसे एक नेकलेस हो, किसी फीमेल नेकलेस की बात कर रहा हूँ, जिसमें 15-20 स्टोन्स हो। एक तो वो सब स्टोन्स एक ही साइज़ के नहीं मिलेंगे, तो उन्हें लैब क्रिएट करने पड़ेंगे, तो ये मजबूरी है। दूसरा, सारे स्टोन्स एक कलर के नहीं होंगे, क्योंकि नेचर जो है वो सब स्टोन्स एक कलर में नहीं बनते। कलर जैसे ग्रीन है तो डिफरेंट ग्रीन्स होंगे, कोई लाइट ग्रीन होगा, कोई डार्क ग्रीन, उससे तो नेकलेस की सारी ग्रेस ही ख़त्म हो जाएगी। एंड वो ज्वेलरी के लिए तो ग्रेस चाहिए होती है एंड प्रीशियसनेस चाहिए होती है, तो उनकी मजबूरी है एंड दे आर राइट कि उन्हें इस तरह के स्टोन क्रिएट करने के लिए अगर किसी मशीनरी का, किसी अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े तो वो करे। बट जैसे ही नेचुरल स्टोन्स में, लो ग्रेड स्टोन्स में इंटरफेरेंसेस होती है, तो वो अपनी केमिस्ट्री ही बदल देते। मतलब अब उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं रहती। आपको हीलिंग के लिए नेचुरल ही चाहिए। तो नेचुरल हीलिंग स्टोन्स की जो कलेक्शन थी वो हमने आपके लिए क्रिएट कर दी स्टोर्स पर। आप वहाँ विजिट करके पूरी दुनिया में से कहीं से भी वो स्टोन बाय कर सकते हैं। बहुत ईजी है एंड रिलायबल भी है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड पाइसियंस। जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें एंजॉय करिए, अपने रमज़ान की बरकतों को एंजॉय करिए, अपने मामलात अपने रब के साथ दुरुस्त करिए, अपने से लो लोगों का भी ज़रा ध्यान रखिए। एंड जब आप ये सब कामयाबियां हासिल कर रहे हों तो अल्लाह का भी शुक्र अदा करिए और अपनी दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद रखिएगा। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाइसियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।